जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, कोई एक ऐसा अज्ञात शत्रु है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। वह आपके ऊपर बार बार तंत्र प्रयोग कर रहा है। वह तंत्र आपके ऊपर कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, इस तंत्र के चलते आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। इसीलिए मुझे अनुभूति हो रही है कि कोई है जो आपके ऊपर बार बार तंत्र करवा रहा है। इस तंत्र के चलते आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस तंत्र के चलते आपके घर में कभी भी चैन और सुकून नहीं रहेगा। चैन सुकून पाना है तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। जी हाँ बंधुओं, शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है तो आप इस उपाय को करेंगे। यदि आपने इस उपाय को शनिवार की रात को कर लिया तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। जी हाँ, मैं दावे से कह रही हूँ कि अगर आपने सही तरीके से इस क्रिया को कर लिया तो आप उस व्यक्ति का चेहरा तक देख सकते हैं जिसने आपके ऊपर तंत्र करवाया है। तो बंधुओं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर कोई बार बार तंत्र कर रहा है, कोई बार बार आपके कार्यों में बाधा पैदा कर रहा है, कोई बार बार आपके प्रेम संबंधों में दरार डाल रहा है, कोई बार बार आपके बच्चों जिंदगी की रफ्तार से आगे बढ़ने में रोक रहा है, तो उसका उपाय क्या होगा? उपाय क्या है? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका उपाय क्या होगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको उपाय बताएंगे और वीडियो के अंत में इस उपाय को हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए बंधुओं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह वीडियो हमारे उन्हीं भाई बहनों के लिए है जो लोग तंत्र बाधा से, प्रेत बाधा से और किसी भी प्रकार के नजर दोष टोने टोटके से परेशान है, जिनके ऊपर यह सब क्रियाएं करवाई जाती हैं, जिनके शत्रु बहुत ज्यादा हैं और शत्रुओं के चलते उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण हो सकती है। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, नहीं तो आप तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी नहीं पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखो और इस वीडियो के उपाय से अपने जीवन से इस बाधा को दूर कर लें। जो उपाय हम आपको बताएंगे उस उपाय से उसी रात जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है या फिर वह किसी के द्वारा करवा रहा है, किसी तांत्रिक या मौलवी के द्वारा आपके ऊपर तंत्र करवाया जा रहा है, उसी रात उस व्यक्ति का चेहरा आपको दिखाई देगा। उस व्यक्ति का चेहरा 100% आपको दिखाई देगा। बस आप उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। यदि आपने जरा सा भी संशय रखा इस उपाय को करते हुए तो आपको इस उपाय का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं जब आप इस उपाय को करें तो सब कुछ भूल जाएं और इस उपाय पर बिल्कुल भी संशय ना करें। जो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है उसका चेहरा आपको जरूर उस रात दिखाई देगा, लेकिन जो चीजें हम आपको इस उपाय के अंतर्गत बताएंगे उसको आपको करना है और सही ढंग से करना है। तो चलिए बात करते हैं कि यह तंत्र जो होता है वह तंत्र कोई और नहीं करता, आपके परिचित, वह आपका भाई भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और सगे रिश्तेदार भी हो सकते हैं और दोस्त भी हो सकता है। जो हर प्रकार की आपके बारे में जानकारी रखता है ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करवा सकता है। ऐसा व्यक्ति ही आपके ऊपर तंत्र करवा सकता है, क्योंकि तंत्र प्रयोग करने में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो कोई भी अनजान आदमी इन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाएगा और ना ही वह आपके ऊपर तंत्र करवा पाएगा, क्योंकि अनजान व्यक्ति को आपके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है तो उसे वह जानकारी हासिल करनी पड़ती है। तो करवाता कौन है वह आपने समझ लिया, अब करता कौन है यह समझ लीजिए। यह मलिन बुद्धि वाले लोग ही करवाते हैं जिनका मन गंदा होता है। वह तांत्रिक हो सकता है, ओझा भी हो सकता है, मौलवी भी हो सकता है, जिनके पास तंत्र मंत्र की शक्ति होती है। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दुर्गति होती है जो थोड़े से पैसे के लालच में किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, थोड़े से पैसे रुपए लेकर तंत्र कर देते हैं। ऐसे लोगों पर परमात्मा की बड़ी बुरी मार पड़ती है। परमात्मा के दंड से ऐसे लोग बच नहीं पाते हैं। यह जो तांत्रिक होते हैं थोड़े से पैसे रुपए के लालच में दूसरों के ऊपर तंत्र कर देते हैं, उसका जीवन बर्बाद कर देते हैं। इनको नहीं मतलब सामने वाला व्यक्ति सच्चा है, अच्छा है, कैसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। थोड़े से पैसे के लालच में यह तांत्रिक क्रिया कर देते हैं
और इन लोगों को फिर परमात्मा की मार भी पड़ती है और बहुत सजा भी मिलती है। भगवान उन्हें दंड जरूर देता है, लेकिन बंधुओं सारे तांत्रिक ओझा बुरे नहीं होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, जो अपने तंत्र के द्वारा लोगों के अच्छे अच्छे कार्यों को भी बना देते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो यह गंदे कार्यों को कर देते हैं, क्योंकि वह नीच बुद्धि के होते हैं। उनके पास बहुत ही नीच शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। कई तांत्रिक ओझा ऐसे होते हैं जो लोगों की भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, अच्छे होते हैं। तो बंधुओं, अब आपने यह बात समझ ली है कि तंत्र कौन करवाता है और कौन करता है। आपने यह भी देखा होगा कि जो जानकारियां हैं वह कैसे उपलब्ध की जाती हैं। उस तांत्रिक को तो कोई वस्त्र है पुराना पहना हुआ, या फिर आपके घर की कोई वस्तु है जिसका आप बार बार स्पर्श करते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु है जिसको आप बार बार स्पर्श करते हैं, जैसे कि आपके सिर के बाल। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि उसके बाल कट गए। घर की कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा किसी न किसी ने छुई है, जो हमेशा किसी न किसी प्रयोग में आती है घर वालों के, तो वो वस्तु हो सकती है। तो ऐसा यह जानकारी इनके साथ साथ इसी के साथ यह जानकारी भी ली जाती है कि आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी साधना करते हैं, आपके कुलदेवी कौन है, आपके कुल देवता कौन है। यह सब बात की जानकारी भी ली जाती है। साथ ही आपका गोत्र भी पता किया जाता है। आप किसकी साधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन आपका इष्ट देव है, कौन आपके सहायक देवता है जिसकी भी आप पूजा करते हैं। तो इस प्रकार की सारी जानकारी जब मिल जाती है उस व्यक्ति को जो तंत्र क्रिया करता है, तभी वह तंत्र क्रिया कर पाता है। इससे पहले वह कुछ नहीं कर सकता। जब वो करता है तो आपको एक भभूति देता है, भभूत नहीं देगा तो आपको लौंग दे देगा, सुपारी दे देगा या इलायची दे देगा, या फिर खाने लायक कोई वस्तु दे देगा। उस व्यक्ति को यह सारी चीजें वह तांत्रिक दे देता है। किसको? जो आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है। फिर वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उस सामग्री को आप तक पहुंचा देता है। जैसे कि आपके घर में उसने कोई खाने पीने का सामान ला के रख दिया, उसमें उसने उस तांत्रिक क्रिया की चीज को मिला दिया और आपने खा लिया। इस तरह से आपके ऊपर तंत्र लग जाता है। जैसे कि उसके पास कोई भभूति है तो आपके पीछे से उसने उस भभूति को फूंक दिया, उस भभूति की राख आपके ऊपर पड़ गई, तो इस तरह से भी तंत्र हो जाता है। यदि आपको वह कोई भी चीज खिला नहीं रहा है तो और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि आपको अपने घर में या फिर अपने द्वार पर नींबू कटा हुआ पड़ा मिलेगा। घर में मिल जाए तो आप सावधान हो जाएं। जो अनाज होते हैं, जी हाँ, अनाज से भी तांत्रिक क्रिया की जाती है। जो अनाज होते हैं, कई एक अनाज जिसे सतनजा बोलते हैं, कई एक अनाज जो मिक्सिंग में अनाज हो जिन्हें सतनजा बोलते हैं, हमारे यहाँ वह चीज भी आपके घर में दिख सकती है। 7 प्रकार के अनाज सतनजा, वह भी आपके घर में दिख सकता है। आपको लौंग भी पड़ी हुई दिख सकती है, किसी प्रकार की भभूति पड़ी हुई दिख सकती है। मैंने तो आपको बताया ही है कि जिस व्यक्ति पर तंत्र करना है, भभूति तो हमेशा उसके पीछे से हथेली पे रखकर फूंक देता है ऐसा व्यक्ति, वह तंत्र के, या फिर उसके बालों में डाल देता है। इस तरीके से वह तंत्र के प्रभाव में आ जाता है। हमने आपको बताया है कि कोई है जो आपके ऊपर बार बार तंत्र प्रयोग कर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है। वह पूरी तरह से सक्षम इसलिए नहीं हो पा रहा है, कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वह ऊपर से तंत्र कर रहा है। अभी तक उसने आप पर तंत्र का सही से प्रयोग नहीं कर पाया है, अभी तक आप उसके चंगुल में नहीं फंसे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को कुछ खिला दिया जाए, यदि किसी के ऊपर कोई भभूति आदि डाल दी जाए, तो इस तरह के तंत्र बहुत तेजी से प्रभाव दिखाते हैं। और इस तरह के तंत्र के प्रभाव में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। यहाँ तक कि कई व्यक्ति तो तंत्र के प्रभाव में आते ही आत्महत्या तक कर लेते हैं। उनका मानसिक संतुलन हिल जाता है, उनका बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और ऐसे व्यक्ति जुआ शराब जैसे कुकृतों में भी शामिल हो जाते हैं। जब व्यक्ति जुआ शराब करने लगता है तो वह धीरे धीरे अपनी जर जेवर जमीन सब कुछ धीरे धीरे बेचने लगता है, उसकी बर्बादी होनी शुरू हो जाती है। जब उसको अंत में अपने जीवन की बर्बादी दिखाई देती है तो ऐसा व्यक्ति घबरा कर आत्महत्या कर लेता है। इसी प्रकार आपको मांस का टुकड़ा भी दिख सकता है, आपको हड्डी भी पड़ी दिख सकती है, यह भी तांत्रिक क्रिया के ही हिस्सा हैं। इन्हीं सब चीजों से यह तंत्र क्रिया करवाई जाती है। अब जब हो गई है तो फिर आप लोग को करना क्या है? आज के वीडियो में हम आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हो गई है, अब आप करेंगे क्या? तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। जिन लोगों को अपने जीवन से
तंत्र मंत्र से छुटकारा चाहिए तो वह हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और समय निकाल कर देखेंगे। और जिन लोगों को यदि तंत्र मंत्र से छुटकारा नहीं चाहिए वह हमारे वीडियो को बिल्कुल ना देखें, वह अपने जीवन को बिल्कुल ना बदलें। लेकिन जो लोग सच में बहुत परेशान हैं तो आज की वीडियो उनके जीवन में वरदान साबित हो सकती है। यह वरदान ही है, यह बजरंगबली के द्वारा भेजा संदेश है आप लोगों के लिए। यह बजरंगबली का वरदान है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत ही बदनसीब होगा जिसकी और दुर्गति लिखी होगी वही व्यक्ति इस वीडियो को मिस करेगा, वरना जिसके जीवन में चमत्कार होना हो, जिसके जीवन को संवरना हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस वीडियो को मिस नहीं करेगा। तो बंधुओं, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर में बीमारियां बहुत आती जाती हैं। एक बीमारी को आप ठीक कराते हैं और फिर से दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है और आपके घर में कलह कलेश भी बहुत रहता है। जैसे कि आपके भाइयों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ज़मीन जायदाद को लेकर वाद विवाद हो रहा है। तो बंधुओं, जैसे आपके घर में ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद हो रहा है, जिस चीज़ को लेकर कलह होती है वह चीज़ नष्ट हो जाती है, इस बात को याद रखना। तो नष्ट कैसे होगी? नष्ट होगी, यह आपके ऊपर तंत्र करवाया गया है। अब आपके घर में ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई होगी तो फिर आप लोगों के तंत्र के प्रभाव में हैं आप लोगों का बुद्धि विवेक इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप लोग इस जमीन को ही बेचने की बात करने लगेंगे और एक दिन इसे बेच भी देंगे। धीरे धीरे अपनी बर्बादी की तरफ आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। कई लोगों का तो पूरा जीवन ही बीत जाता, उनको इस बात की भनक तक नहीं होती कि वह किसी न किसी तंत्र के प्रभाव में है। वह लोग हमेशा भगवान को दोष देते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं की है कि आखिर बात क्या है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और सही रास्ते पे चल रहा हूँ, फिर भी मेरे सही किए गए कार्य हमेशा उल्टे क्यों हो रहे हैं। इस बात के लिए उनके मन में बिल्कुल भी संशय नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं चल रहा है, उनके बुद्धि विवेक सब बंद है इस तंत्र के प्रभाव से। और जो लोग जान जाते हैं, जो लोग जागरूक होते हैं, वह इसका उपाय ढूंढने के लिए जरूर किसी न किसी तांत्रिक और मौलवी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि तांत्रिक ज्ञानी है, उसने सिद्धियां हासिल की हैं, तब तो आपकी समस्या का समाधान होगा, वरना ज्यादातर तो सब लुटेरे बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपसे पैसे ऐंठ लेंगे और आपकी समस्या का समाधान कभी नहीं करेंगे। आप भ्रम में आ जाएंगे कि आपके ऊपर से तंत्र हट गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप किसी तांत्रिक मौलवी के पास न जाएं। आज हम आपको जो उपाय बताएंगे उस उपाय को करें और देखेंगे चमत्कार। आज हम आपको एक ऐसी क्रिया बताएंगे जिसको करने से आपको अपने शत्रु का चेहरा दिखेगा। आपको यदि शत्रु का चेहरा दिख जाता है तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। आपको शांति से गुप्त रूप से इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय के करने से आपके ऊपर से तंत्र मंत्र हट जाएगा। साथ ही आप यह जान जाएंगे कि आपके साथ यह कौन व्यक्ति कर रहा है। जो व्यक्ति कर रहा है उससे आप हमेशा के लिए रिश्ता नाता तोड़ दें और उससे सावधान हो जाएं। बस आपको इतना करना है, आपको सामने की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़नी है, क्योंकि यह जो ऐसे लोग होते हैं यह किसी भी हद तक जा सकते हैं, बहुत नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। सामने से यदि आपने लड़ाई भिड़ाई की तो आपका और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो दिमाग से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। यदि आपको चेहरा दिख जाता है तो आप इनसे सामने से लड़ाई बिल्कुल न लड़ें। मैं बजरंगबली से ऐसी कामना करती हूँ कि हमारे जो भी भाई बहन इस उपाय को करें उन्हें उनके शत्रुओं का चेहरा जरूर दिखे। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, आप बजरंगबली के संरक्षण में हैं। यदि आप इस वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप बजरंगबली के सदस्य हैं। ध्यान रखिए, बजरंगबली की आप पर कृपा है, आपको पूरी तरह से बजरंगबली की कृपा मिल रही है। यदि आपको चेहरा दिख जाता है तो आप बजरंगबली का धन्यवाद जरूर करें। हनुमान मंदिर में जाकर भोग प्रसाद इत्यादि जरूर करें। एक तंत्र की आप काट करवाते हैं, आपके ऊपर फिर से तंत्र करवा दिया जाता है, तो फिर इसका उपाय क्या होगा? बार बार तो आप भाग नहीं सकते, कितना पैसा खर्च होता है एक बार किसी गद्दी पर, एक बार किसी तांत्रिक के पास जाने में कितना, किसी धाम पर जाने में कितना पैसा खर्च होता है। तब कहीं कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाती है, उसके बाद वह फिर से आपके ऊपर तंत्र करवा देता है, आप फिर से इस तंत्र के प्रभाव में आ जाते हैं। आपके ऊपर बार बार तंत्र करवाया जाता है, क्योंकि सामने वाला आपको बर्बाद करना चाहता है, वह स्वयं तो बर्बाद है, तो उसको अपनी बर्बादी की चिंता नहीं है। ऐसे लोग स्वयं बिल्कुल भी नंगले कंगले और फक्कड़ होते हैं और कुकर्मी होते हैं, इनकी सोच बहुत गंदी होती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही आपको कर दिया जाए। इनसे आपकी अच्छाइयाँ देखी नहीं जाती, इनसे आपकी तरक्की बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। यह अपने जैसा आपको भी
बनाकर छोड़ेंगे। ऐसे में यदि आप किसी धाम पर जाते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम या फिर और भी कई धाम है जहां पर तांत्रिक क्रिया की काट की जाती है, तो आपको कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। फिर वैसे की वैसा आपके ऊपर वह फिर से तंत्र करवा देता है, आप फिर वैसे की वैसे आपकी जिंदगी चलने लगती है, आपके जीवन में फिर से वही सब घटनाएं घटने लगती हैं। वह व्यक्ति फिर से आपके ऊपर तंत्र कर देता है। यह तंत्र वह कब करता है, उसका एक निश्चित समय है। जैसे होली हुई, दीपावली हुई या फिर अमावस हुई या फिर कोई विशेष दिन हुआ, इन समय में वह इस प्रकार की प्रक्रियाएं करते रहते हैं, इस प्रकार की आपके ऊपर क्रियाएं करवाते रहते हैं। एक आपको राज की बात बताएं, पिछले समय में कोई एक ऐसी महिला है जो आपके घर में आई थी और आपके घर में आकर उसने आपकी पत्नी के सिर के थोड़े से बाल काटे थे और आपकी पत्नी का कोई वस्त्र भी वह आपके घर से चुरा कर ले गई थी। जी हाँ, अब आप यह कहेंगे कि सारे राशि के जातकों के साथ यह तंत्र नहीं हुआ, सारी राशि के जातकों के साथ यह घटना नहीं घटित होगी, लेकिन जिनके साथ हो रही है उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। जब एक बार आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव जोरदारी से हो जाता है तो जो आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, उन्हें अनुमान हो जाता है, फिर वह बार बार आपके ऊपर तंत्र करवाते रहते हैं। आप इसे ठीक कराएंगे, वह दोबारा कर देंगे, आप उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तांत्रिक उन्हें वह मंत्र, वह प्रक्रिया बता देता है, वह फिर अपने घर से ही आपके ऊपर तंत्र करते रहते हैं। आप ठीक कराएंगे, वह दोबारा कर देंगे, आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप किसी से कह भी नहीं सकते हैं, सिर्फ अपना इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएं, ऐसी टेक्निक बताएं कि जिससे कि आप पता लगा सकें कि यह करता कौन है, तो आप उसके प्रति सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। जो आपके ऊपर यह तंत्र करता है, ऐसे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क न रखें। इसी के साथ साथ हम आपको यह भी उपाय बताएंगे कि अब आपको इस शत्रु का चेहरा दिख गया है, आपको इस बात का पता लग गया है, तो अब आपको क्या उपाय करने चाहिए। कहने का मतलब है आपको दो प्रकार के उपाय करने होंगे। एक उपाय वह है जिससे कि आपको आपके शत्रु का पता चलेगा, दूसरा उपाय वह है जिससे इस तांत्रिक क्रिया की काट होगी। मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया है कि यदि आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिख जाता है, आप उस व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं, तो आप उसके सामने इस बात को जाहिर न करें, उससे झगड़ा न करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो वह सतर्क हो जाएगा और आपके ऊपर और ज्यादा तीव्रता से आपके ऊपर तंत्र का आक्रमण शुरू कर देगा। जैसे कि कोई तंत्र अभी उसको पता नहीं है, यदि उसको पता लग गया कि आप उसके बारे में जान चुके हैं, तो इस क्रिया को वह प्रतिदिन दोहराएगा। जब प्रतिदिन दोहराएगा तो समझो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप जान से भी हाथ धो सकते हैं। आपको उस व्यक्ति को एहसास बिल्कुल नहीं कराना है कि आप उसके बारे में जान चुके हैं, क्योंकि आप यदि उससे कहेंगे तो इसका कोई प्रमाण होता नहीं है, तो आप कर भी क्या पाएंगे, और ज्यादा दुश्मनी बढ़ेगी। फिर आपकी आमने सामने की दुश्मनी चलने लगेगी, यहाँ तक कि अभी वह तंत्र से बर्बाद कर रहा है, फिर आपको किसी दूसरे तरीके से भी बर्बाद कर सकता है। तो आप यदि उस व्यक्ति को जान जाए तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप उससे झगड़ा न करें। कहने का मतलब यह है कि सामने वाले व्यक्ति को इस बात का एहसास तक न हो कि आप उसके बारे में जान चुके हो। बंधुओं, आपको बता दे, तांत्रिक बाधा दोष एक तांत्रिक क्रिया है, इसमें व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है। तो बंधुओं, अब हम आप लोगों को इस प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। यह क्रिया आपको कब करनी है। तो बंधुओं, इस क्रिया को आप शनिवार के दिन करेंगे। शनिवार के दिन शाम के समय यह प्रयोग होगा। शनिवार के दिन शाम के समय यह प्रयोग किया जाएगा। उस समय आपको पवित्र दशा में होना आवश्यक है, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें और नहा धोकर स्नान करके ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें, तभी इस प्रयोग को करें। और जब बिल्कुल सोने का समय आ जाए उस समय इस प्रयोग को करें। प्रयोग को करना बिल्कुल सोते समय करना है, जब आप बिल्कुल सोने जाने लगें। क्या करना है तो पहले आपको मैं बता दूं। तो आपको यह प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि कुछ सामग्री चाहिए होती है, मुश्किल से 10-20 रुपए की सामग्री इसमें लगती है। उन चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें और अपने पास रख लें। पहले से ही आप इन चीज़ों को एकत्रित कर लें और अपने पास रख लें। शाम को इस प्रयोग को सोते समय करें। आप इस गलती को ना करें। शाम के समय का मतलब यह नहीं है कि जैसे सूर्य अस्त होता है आप इस प्रयोग को कर लें। यदि आप सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को कर लेते हैं तो यह प्रयोग बिल्कुल काम नहीं करेगा। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आपको इस प्रयोग को बिल्कुल सोते समय करना है। जैसे कि आपने प्रयोग किया, आप उसके 10 मिनट बाद ही सीधे जाकर सो गए। यह समय आपके सोने के बिल्कुल नजदीक का समय होना चाहिए। जब आप इस क्रिया को करें तो आप तभी करें जब आप इस क्रिया को करके सीधे सो जाएं।
का मतलब यह है यदि आप 11 बजे तक सोते हैं तो आप पौने 11 पे इस क्रिया को कर लें और आप सो जाएं। आप जितने बजे सोते हो उससे 2 मिनट पहले इस क्रिया को कर लें। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक कोरा कपड़ा जो यूज ना किया गया हो, आप एक टून मंगा लें काले कलर। आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है, छोटा सा, और उसमें जो चीजें डाली जाएंगी उन चीजों को भी मैं आपको बता दे रही हूँ। काले कपड़े को बिछा लें और मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ उन चीजों को काले कपड़े पर डालना है। अब आप सामग्री के बारे में ध्यान से सुने, हो सके तो आप लिख लें। आपने काला कपड़ा बिछा दिया है। अब आपको 11 दाने उड़द के लेने हैं। जी हाँ, साबुत उड़द, दाल नहीं, आपको साबुत उड़द के दाने 11 लेने हैं। 5 फिर आपने 11 दाने उड़द के डाल दिए हैं। उसके बाद आपको 5 लौंगे डालनी है उसी काले कपड़े पर जिस पर आपने काले उड़द के दाने डाले हैं, उसी पर आपको 5 लौंगे डालनी है। क्रम से चलते हुए आपको सामग्री डालते जाना है। अब आपको उसी काले कपड़े पर तीसरे नंबर पर 7 काली मिर्ची डालनी है। एक सुपारी भी आपको लेनी है जो उस काले कपड़े पर डालनी है। जो लौंग आप ले रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि सारी लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक सिक्का भी रखना है। सिक्के में आप 5 या 10 का सिक्का रख सकते हैं। ने यह सब सामग्री उस काले कपड़े पर डाल दी है। अब आप इस कपड़े को बांध कर रख दीजिए। इस पोटली को बांधने के लिए आपको काला धागा भी लाना होगा। काले धागे से आपको इस पोटली को बांधना है। फिर आप इस सामग्री को उठाकर आप अपने पूजा घर में जाइए, वहाँ इसे रख दीजिए। पूजा घर में बैठकर अपने इष्ट के सामने उस पोटली को रख दें और अपने इष्ट देव को बताएं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरे पिता का नाम यह है। उसमें साक्षी मैं इस प्रयोग को कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको साक्षी बना रहा हूँ। आप इस प्रयोग के साक्षी बने। किसी भी देवी देवता से आप इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं जिसमें आपकी आस्था हो। आप उस देवी देवता से इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे इस प्रयोग के साक्षी बन जाइए। मैं बहुत परेशानी में रह रहा हूँ, इसलिए मैं इस उपाय को कर रहा हूँ। किसी अच्छे साधक को आप साक्षी बना लीजिए। उनकी साक्षी मैं यह संकल्प करता हूँ या फिर करती हूँ। जो भी आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपको इस प्रकार का संकल्प लेना है। आप एक अच्छे साधक को भी साक्षी बना सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को भी साक्षी बना सकते हैं जो लगातार साधनाओं में लीन रहता है, जिसने लंबे समय से साधनाएं की हुई है। आप ऐसे व्यक्ति को भी अपना साक्षी बना सकते हैं। आपको उस देवी शक्ति से यह बोलना है कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ। आप इसमें साक्षी बन जाइए और मेरे ऊपर जो तंत्र करवा रहा है और जो तंत्र कर रहा है, उन दोनों का रूप, उन दोनों का चेहरा मुझे दिखाइए, मुझे उनका चेहरा दिखाई दे। ऐसी कामना आप देवी शक्तियों से करें। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा जल वहाँ पर छोड़ देना है। अब आप अपने बिस्तर पर आ जाइए और आप बिस्तर पर आकर सीधे सो जाएं। सोचा विचारी बिल्कुल ना करें, ना ही इस उपाय के प्रति कोई संशय करें। सीधे सो जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तब भी प्रयोग सफल नहीं होगा। आप पवित्र हैं, आप तब भी प्रयोग सफल नहीं होगा। यानी कि पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इस प्रयोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार का सूतक पातक है, उस समय भी आपको इस उपाय को नहीं करना है। यह प्रयोग पूर्ण सात्विकता से और शुद्धता से करना है, तभी यह प्रयोग आपके ऊपर काम करेगा। आप इस प्रयोग को पवित्र होकर करें। उस दिन आप तामसिक भोजन न करें, मांस मछली मीट मदिरा से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आप इस प्रयोग को करें तो उसी रात में निश्चित रूप से आपको अपने शत्रुओं के चेहरे दिखाई देंगे। जो व्यक्ति आप पर तंत्र करवा रहा है और जो तांत्रिक आप पर यह क्रिया कर रहा है, आपको दोनों के ही चेहरे निश्चित रूप से आपको उसी रात स्वप्न के माध्यम से दिखाई देंगे। अगर दोनों की तस्वीर नहीं आती है तो किसी एक व्यक्ति की तस्वीर तो जरूर आएगी। जैसे कि हो सकता है इसमें शायद तांत्रिक की ना आए, या फिर तांत्रिक की शकल आपको दिखाई दे जाए तो आपको अपने शत्रु की दिखाई न दे। तो इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति की तो आपको तस्वीर जरूर स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगी। और यह भी हो सकता है कि आपको दोनों की ही तस्वीर स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे, दोनों का ही चेहरा आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे जाए। हमारे कई भाई बंधुओं ने इस उपाय को किया है। यह उपाय बहुत ही कारगर है। कई लोगों का कहना है उन्हें एक व्यक्ति का ही सपना आया है। तो बंधुओं, किसी किसी को दोनों व्यक्तियों के सपने आ सकते हैं, किसी किसी को एक व्यक्ति दिखाई दे सकता है, किसी को दोनों व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं। कहने का मतलब है किसी को तांत्रिक भी दिखाई दे सकता है। अगर किसी बात की अड़चन नहीं आती है आपके प्रयोग में तो आपको दोनों व्यक्तियों के सपने दिखाई देंगे। आप दोनों का चेहरा स्वप्न के माध्यम से देख सकते हैं। तो बंधुओं, हमने आपको यह उपाय बताया है जिससे आप अपने शत्रुओं का पता लगा सकते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं।
अब जब आपको चेहरा दिख जाता है तो आप इस तांत्रिक क्रिया की काट कैसे करेंगे, इससे कैसे बचेंगे? इसके लिए आपको एक रक्षा सूत्र तैयार करना होगा। वह धागा तैयार करना होगा जो आपकी कलाई पर बंधकर हमेशा आपकी रक्षा करेगा। तो आपको यह रक्षा सूत्र कैसे तैयार करना है, यह क्रिया भी हम आपको बता दे रहे हैं। बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अद्भुत है। आप लोगों के जीवन का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि आपने इस तरह से रक्षा सूत्र तैयार कर लिया तो यह रक्षा सूत्र आपकी जीवन भर रक्षा करेगा। जब तक यह आपके शरीर पर रहेगा कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपने सही ढंग से इस रक्षा सूत्र को तैयार कर लिया तो यह सारे जीवन आपके शरीर पर रह सकता है, क्योंकि इसमें जो हम धागा लेंगे वह रेशमी धागा होगा और रेशमी धागा इतनी जल्दी सड़ता गलता नहीं है, वह बहुत लंबे समय तक आपके शरीर पर रहेगा। यदि आपने मेरे बताए अनुसार इस रक्षा सूत्र को तैयार कर लिया तो कोई सी भी भयंकर से भयंकर विघ्न बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसी भी तरह की तांत्रिक क्रिया हो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्षा सूत्र जो लोग आप पर वशीकरण, तंत्र मंत्र, मारण, उच्चाटन आदि जैसी क्रियाएं करवा रहे हैं उसके लिए यह रक्षा सूत्र बहुत ही लाभदायक होगा। उसके जीवन में यह रक्षा सूत्र उसकी हमेशा रक्षा करेगा। तो फिर आपको एक काला धागा लेना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, आपको एक मजबूत अच्छा सा रेशम का काला धागा बाजार से लेकर आना है। काला धागा खरीदते समय कंजूसी बिल्कुल न करें, सबसे अच्छा वाला धागा लें। वह धागा काले रंग का होना चाहिए और रेशम का होना चाहिए। या फिर आपको काला धागा नहीं लेना है तो आप कोई एक कड़ा ले आए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार बाजार से कड़ा ले आए जो आप अपने हाथ में पहनते हैं। आप सोने का ले सकते हैं तो सोने का लें, चांदी का ले सकते हैं तो चांदी का कड़ा लें। आप अपनी श्रद्धा अनुसार लें। आपकी जो सामर्थ्य हो उस अनुसार आप कड़ा भी ले सकते हैं, लोहे का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी कड़ा आप ले सकते हैं। उसका भी प्रयोग आप इस रक्षा सूत्र को बनाने में कर सकते हैं। आप कड़ा या धागा मजबूत लें, क्योंकि यह रक्षा सूत्र एक बार बनेगा, बार बार यह रक्षा सूत्र नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, यदि आप बहुत सुबह सुबह किसी कार के लिए जल्दी उठते हैं और आप किसी कार के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपको यह प्रयोग सुबह 7 बजे तक कर लेना है। आप थोड़ा जल्दी उठें। यह बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है, बहुत सरल प्रयोग है। यह प्रयोग आपको तृतीया या चतुर्थी तिथि से शुरू करना है। या तो तृतीया तिथि होनी चाहिए या चतुर्थी तिथि होनी चाहिए और सुबह के समय करना है। यदि आप सुबह नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप शाम को भी कर सकते हैं। शाम को भी इस प्रयोग को आप 6 से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। अब आपने जो धागा लिया है वह कम से कम 3 फुट लंबाई का होना चाहिए। 3 फुट उस धागे की लंबाई होनी चाहिए। अब यदि आपने कड़ा लिया है तो आप कड़े को गंगा जल से धो लीजिए। अब हम आपको एक मंत्र बताएंगे। उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और आपको इस धागे या फिर आपने कड़ा लिया है इसको लेकर अपनी कुल देवी की प्रतिमा के आगे जाकर एक आसन बिछाकर बैठ जाना है। अब अपने इष्ट देव और कुल देवी देवता का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें और आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद आप अपनी कुल देवी और इष्ट देव से प्रार्थना करें। आपको क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु, हे कुल देवी, आप हमारी सदैव रक्षा करें। मेरे घर परिवार में सुख और समृद्धि रहे। मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा हर कार्य सिद्ध हो। मेरे अंदर अच्छे गुण आए और श्रेष्ठ विचार आए। सेवा, गरीबों की भली भांति सेवा कर सकूं, दीन दुखियों पर दया कर सकूं और मैं आपका प्रिय बन सकूं और आपकी भक्ति में लगा रहूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। ऐसी प्रार्थना आपको रोज करनी है, सुबह शाम। एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने इस प्रयोग को सुबह किया है तो आपको सुबह ही करनी है। 27 दिन तक सुबह ही करना है इस प्रयोग को। यदि आपने शाम को किया है तो आपको शाम को ही इस प्रयोग को 27 दिन तक करना है। कहने का मतलब यह है कि 27 दिन में यह एक रक्षा सूत्र तैयार होगा। अब आपने प्रार्थना कर ली, धूप दीप पूजा आरती भी कर ली। अब आपको क्या करना है, आपने जो धागा लिया है उस धागे को अपने कुलदेवी के चरणों में रख दीजिए। फिर आपको 108 बार मंत्र बोलना है। मंत्र थोड़ा ध्यान से सुने, मंत्र बोलने में कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षत। इतना ही आपको बोलना है, 108 बार बोलना है। एक बार फिर से सुन लें, ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षत। अब इस मंत्र की गिनती आप चाहे जिससे कर लें, बस आपको
108 बार बोलना है और आपको 108 बार मंत्र बोलकर इस धागे में एक गांठ लगा देनी है और यदि कड़ा है तो आपको उस कड़े को पकड़ के 108 बार मंत्र बोल देना है। ध्यान रखें उस समय धूप और दीप जलता रहना चाहिए जिस समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं। आपको यह प्रयोग सुबह 7 बजे से पहले ही समाप्त कर देना है। यदि आप शाम को करते हैं तो आपको यह प्रयोग 7 से 7:30 के बीच तक समाप्त कर देना है। आपको यह प्रयोग लगातार 27 दिन तक करना है। प्रक्रिया यही रहेगी। इसे नियम से आपको, यदि आपने धागा लिया तो उसमें गांठ लगाते जाएं, कड़ा लिया है तो आप कड़े को पकड़कर 108 बार मंत्र बोलते जाएं। इससे क्या होगा, जैसे ही आप उस धागे को या कड़े को अपने हाथ में धारण करेंगे तो उस धागे से या फिर उस कड़े से शक्ति सीधे सीधे आपके हृदय में पहुंचेगी। और प्रार्थना आप कर ही चुके हैं, ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षतु, तो अगर दरिद्रता आनी है ना तो वो दूर चली जाएगी। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है वह भी आपसे दूर चला जाएगा। शत्रु आपके सामने तक खड़ा नहीं हो पाएगा। संकट आ रहा है आप पर या फिर कोई तंत्र करवा रहा है, सभी प्रकार की रक्षा आपके इस रक्षा कवच से हो जाएगी। यह रक्षा सूत्र आपने यदि बनाकर अच्छे से नियम अनुसार अपने हाथ में धारण कर लिया तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यह उपाय गुप्त रखना है। जब इस उपाय को करते हुए 27 दिन पूरे हो जाएं तो 27वें दिन आपको इस धागे को धारण कर लेना है। आप इस धागे को किसी बुजुर्ग या फिर कुंवारी कन्या से अपनी कलाई पर बंधवा लें। किसी को बताकर यह उपाय बिल्कुल नहीं करना है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।